हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन चेक स्पॉट ऑन के बारे में। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा जो स्पॉट ऑन है इस साल ऑनलाइन मोड में होने वाला है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो भी चेंज हो गई है। सो अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, सबसे ज़्यादा फायदा किसको होने वाला है इस ऑनलाइन स्पॉट ऑन से, ये वो बच्चे होंगे जिनके पास ऑलरेडी कोई सीट है, क्योंकि ये बच्चे स्पॉट ऑन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी एलिजिबल हैं। तो 4th राउंड के बाद जो हमारे प्री अपग्रेडेशन राउंड थे उसके लिए भी एलिजिबल थे, और जो स्पॉट राउंड है उसके 3 राउंड हैं उनमें भी एलिजिबल हैं। तो इनके काफ़ी चांसेस हैं अपग्रेडेशन के, प्रोवाइडेड कि इनकी जो सीट है वो उन्होंने फ्रीज ना की हो, लाइक वो फ्लोट में होनी चाहिए, उनकी फ्रीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं जो हमारी PDF प्रोवाइडेड की गई है जैक वेबसाइट के द्वारा, उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या नई चीज़ें एडिट की गई हैं। सो दिस इज़ द PDF जो हमें प्रोवाइड की है जैक दिल्ली द्वारा, राइट। यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस PDF के अंदर जो भी मेन पॉइंट्स हैं हमारे, वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। आपको जो PDF का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्योंकि कोविड चल रहा है, इस वजह से हमारा जो स्पॉट ऑन है वो ऑनलाइन मोड में होगा, किसी को फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस ऑनलाइन स्पॉट ऑन के अंदर हमारे 3 राउंड होंगे। अगर किसी कैंडिडेट को सीट मिल जाती है किसी भी राउंड में, तो वो उस सीट को एक्सेप्ट कर सकता है 93,000 रुपी ऑनलाइन पेमेंट करके। उसके बाद लिखा है किसी कैंडिडेट को अगर सीट मिल जाती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता अपनी सीट को फी पेमेंट करके, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा बाकी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि अगर आप मान लीजिए किसी कैटेगरी में लाया करते हो, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए। अब हमें वैलिड का कैसे पता चलेगा? सो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र के अंदर आपको एक पैराग्राफ दिया गया था जहाँ पे लिखा था कि अगर ये सर्टिफिकेट इस अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव किया गया है तो वो वैलिड है। तो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र का जो PDF है वो भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। सो फिर लिखा है अगर आपको कोई सीट मिल जाती है स्पॉट ऑन के अंदर, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। बाकी जो राउंड्स हैं उनमें आप एलिजिबल होगे, लेकिन विद जनरल कैटेगरी। जिन लोगों को अपनी कैटेगरी चेंज करवानी है वो लोग ईमेल कर सकते हैं अपनी जो भी रजिस्टर ID है उससे इस वाली ईमेल पर, अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली ऑन द December 3rd और 4th। तो 3rd और 4th को आपको ईमेल कर देना है। सो अब बात करते हैं स्पॉट ऑन एडमिशन की। तो सबसे पहले हमारा जो 4th राउंड हुआ था, उसके बाद हमारा एक अपग्रेडेशन राउंड हुआ था राउंड 5th। उसके बाद एक और हमारा अपग्रेडेशन होगा जो कि होगा हमारा इंटरनल अपग्रेडेशन, राइट, जिसमें जो हमारा बेसिस होगा वो होगा लास्ट राउंड की, मतलब कि 5th राउंड की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई होगी वो हमारी बेस कट ऑफ बन जाएगी, और उसके अंदर जो फॉल कर रहे होंगे कैंडिडेट उनकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। सो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा जैक दिल्ली की वेबसाइट पे, जो कि आएगा 1 दिसंबर को, राइट। सो इस अपग्रेडेशन के बाद जो हमारी सीटें बचेंगी वो हमारी स्पॉट राउंड के अंदर भरी जाएंगी। सो अब बात कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट जिन लोगों को सीटें मिल चुकी हैं और उन्होंने अपनी सीटों को फ्रीज नहीं किया है, वो सारे ही अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे स्पॉट राउंड में। सर इन लोगों को कोई फ़ी पेमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, जो 10,000 रुपये पार्टिसिपेशन फ़ी है स्पॉट ऑन के लिए, और ना ही इन लोगों को कोई विलिंगनेस डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है। तो ये ऑलरेडी ही मतलब उसमें एलिजिबल है अगर इन लोगों ने फ्रीज नहीं करी है अपनी सीट। तो उसके अलावा कौन कौन एलिजिबल है? सो फर्स्ट हो गया हमारे नॉट रजिस्टर्ड, जिन लोगों ने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन करेंगे जैक दिल्ली पे जाके, फिर पार्टिसिपेशन फ़ी पेमेंट करेंगे जो कि 10,000 रुपये है। उसके बाद एक विलिंगनेस डॉक्यूमेंट भी सबमिट करेंगे कि मुझे स्पॉट ऑन में पार्टिसिपेट करना है। तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड की बात करते हैं जिन लोगों ने रजिस्टर कर दिया है लेकिन उन लोगों को कोई सीट प्रोवाइड नहीं करी गई पिछले राउंड में। उसके बाद आती है थर्ड कैटेगरी, जिसमें आता है हमारे कैंडिडेट जिन लोगों ने विड्रॉ कर ली थी अपनी सीट किसी भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी से, मतलब उनको सीट मिली लेकिन उन्होंने विड्रॉ कर ली। सो फोर्थ कैटेगरी होगी हमारी उन कैंडिडेट्स की जिन लोगों को सीट मिली थी लेकिन उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया एडमिशन के लिए, मतलब उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं करी। सो फिफ्थ होंगे हमारे रजिस्टर कैंडिडेट जिन लोगों ने अपनी चॉइस ही फिल नहीं करी, बस रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया। सो 6 टाइप का आपका कैंडिडेट हो सकता है जिसको सीट मिली हो लेकिन उसकी जो सीट है वो कैंसिल हो गई हो किसी डेफिशिएंसी के कारण। सही, ये जो 6 कैटेगरी हैं लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पार्टिसिपेशन फी पेमेंट करनी है और विलिंगनेस डॉक्यूमेंट सबमिट करना है हमारे जो जैक दिल्ली के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। और फिर लिखा है कि जिन लोगों को अगर ये सीट नहीं मिलती है स्पॉट राउंड के अंदर, तो उनकी जो फी में पेमेंट है, मतलब कि 10,000 रुपये, वो वापस हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सो अब वो कैंडिडेट जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है उन लोगों को क्या करना होगा, 10,000 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने अगर रजिस्टर भी नहीं किया वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हमारा 3rd और 4th दिसंबर को, राइट। सो रजिस्टर करने के बाद वो लोग फी पेमेंट करेंगे हमारा पार्टिसिपेशन फी। सो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब आपने पार्टिसिपेशन फी भी पेमेंट कर दी है। अब आपकी आती है चॉइस फिलिंग। सो यहाँ पे लिखा है जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो अपनी चॉइस फिलिंग है वो सही से करनी चाहिए, क्योंकि वो आने वाले जो राउंड हैं उनमें भी अपग्रेड हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो चॉइस फिलिंग की एडिटिंग है वो हम बाद में नहीं कर पाएंगे, वो हमें सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा, उसी में हमें करनी है, तो इसलिए हमें वाइसली करनी चाहिए, ठीक है। तो नो
चॉइस एडिटिंग इज अलाउड ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड, हमें ये अलाउड नहीं करी जाएगी। एक और चीज़, अगर आपको कोई सीट मिल जाती है, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो जो आपकी जो पार्टिसिपेशन फ़ी थी 10,000 रुपये वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसलिए आपको जो चॉइस फिलिंग है वो सही से करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई सीट एक्सेप्ट कर ली, आपको सीट मिली, आपने एक्सेप्ट कर ली, अब आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपने सीट ले ली तो वो आपकी सीट है, अब आपको इसको लेनी ही पड़ेगी। सो अब आ जाता है हमारा सीट कन्वर्जन रूल, जहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे अगर किसी कैटेगरी के अंदर सीटें बच जाती हैं तो वो किस कैटेगरी के कैंडिडेट द्वारा भरी जाएंगी। सो क्योंकि यार आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो डायरेक्टली, तो आई डोंट थिंक कि ये आपके कोई ज़्यादा काम की है। अगर फिर भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, राइट। मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। अब हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये वैसे ही होगा जैसे हमारे अभी तक फर्स्ट से 5th राउंड हुए हैं ऑनलाइन मोड में, ठीक है। इट विल बी जस्ट लाइक द राउंड 1 to राउंड 5। उसके बाद क्या होगा, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल ऑन द जैक दिल्ली वेबसाइट। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो जैक दिल्ली की वेबसाइट पे आ जाएगा। सो फिर आ जाता है, अगर किसी कैंडिडेट को सीट मिल जाती है तो उसको सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किए जाएंगे जैक दिल्ली द्वारा। उसके बाद आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप जो हमारी सीट है उसको फ्रीज कर सकते हो या फिर फ्लोट कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने बताया, कि अगर आपने फ़ी पेमेंट कर दी उसके बाद आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपको फ़ी पेमेंट नहीं मिलेगी, मतलब रिफंड नहीं मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ यही लिखा है कि अगर आपको सीट मिल जाती है, आपने एक्सेप्ट नहीं करी, तो आपकी जो 10,000 रुपये हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे। उसके बाद है कि चॉइस को एडिट नहीं कर सकते आप स्पॉट राउंड के दौरान। सो नेक्स्ट पॉइंट है, जिन लोगों को ऑलरेडी सीट मिल चुकी है वो अपने अपग्रेडेशन को देख सकते हैं और उसको फ्रीज कर सकते हैं इन राउंडों के दौरान। बाकी फिर ये हो गया हमारा 7th राउंड। उसके बाद 8th राउंड भी कुछ इसी तरीके से होगा और 9th राउंड भी इसी तरीके से होगा। अगर 9th राउंड के बाद आपकी अभी भी सीटें कोई खाली बच जाती हैं तो उनको भरा जाएगा स्पेशल स्पॉट राउंड के द्वारा, जो कि ऑफलाइन मोड में होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, हमारे शेड्यूल के ऊपर चलते हैं कि हमारा किस दिन को क्या होने वाला है। तो 1 दिसंबर को क्या होगा, सबसे पहले अपग्रेडेशन होगा, इंटरनल अपग्रेडेशन। उसके बाद जो बची हुई सीटें होंगी वो दिखाई जाएंगी स्पॉट राउंड के लिए, और यहाँ पे कोई फ्रेश अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ अपग्रेडेशन किया जाएगा, ठीक है। सो 1st और 2nd को आपको टाइम मिलेगा कि अगर आपको कोई सीट फ्रीज करनी है तो वो आप कर सकते हो। आपको बाद में भी टाइम मिलेगा, आपको बाद में करनी है तो आप बाद में भी कर सकते हो। सो 3rd और 4th को आपको न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जिन लोगों को पार्टिसिपेट करना है स्पॉट राउंड के अंदर वो रजिस्टर कर सकते हैं जाके। जिन लोगों ने रजिस्टर भी नहीं किया वो सबसे पहले 1,500 रुपीज़ पेमेंट करेंगे। उसके बाद स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी पेमेंट करेंगे 10,000 रुपीज़। तो जिन लोगों को ऑलरेडी कोई सीट मिल चुकी है उन लोगों को बस अपनी सीट है उसको फ्रीज कर सकते हैं, बाकी उन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5th दिसंबर को आपको जो डिफेंस एंड बोनस पॉइंट्स है वो वेरीफाई होंगे। सो अब चलते हैं हमारे रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट स्पॉट राउंड के ऊपर, जो कि होगा हमारा 7th दिसंबर को। सो रिजल्ट आने के बाद आपके पास 3 दिन है जहाँ पर आप अपनी जो सीट एक्सेप्टेंस फी है उसको पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो सीट को तो जो उनके 10,000 रुपये हैं वो भी चले जाएंगे और उनको आगे के राउंड में भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो जब अगर आपने फी पेमेंट कर दी उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे, फिर आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर नहीं करना चाहते तो कोई नहीं, बाकी आगे भी राउंड्स हैं तो उसके लिए आपको 1 दिन का टाइम मिलेगा। तो सिमिलर टू द फर्स्ट राउंड आपका जो 2nd राउंड है वो भी उसी तरीके से होगा। पहले आपका रिजल्ट आएगा 10th दिसंबर को, उसके बाद आपको 3 दिन मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी है उसको पेमेंट कर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो जो आपकी पार्टिसिपेशन फी थी वो भी चली जाएगी। उसके बाद अगर आपने फी पेमेंट कर दी है उसके बाद आप सीट को फ्रीज कर सकते हो, और सीट को फ्रीज करने का लास्ट डेट है हमारा दिसंबर 12। उसके बाद लास्ट 3rd राउंड आता है हमारे स्पॉट राउंड का, जहाँ पर भी सेम प्रोसीजर है। 14th को आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा जहाँ पे आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हो। सीट एक्सेप्ट करने के बाद आपके जो कंफर्मेशन है वो हो जाएगा, उसके बाद आप सीट को फ्रीज कर सकते हो। अब आप सोचोगे जो लास्ट राउंड है यहाँ पे मैं फ्रीज करूँ या फिर फ्लोट करूँ, फर्क ही क्या पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि जब आप कॉलेज में चले जाते हो तो वहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन होता है जहाँ पर आपकी सीट अपग्रेड हो सकती है। तो अगर आप फ्लोट करके रखोगे तो अपग्रेड होने के चांस हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्पेशल स्पॉट राउंड, जहाँ पर जिन लोगों ने फी पेमेंट कर दी थी पार्टिसिपेशन फी, लेकिन उनको अभी भी कोई सीट नहीं मिली है, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। यहाँ पर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी सीट बची जाएंगी तो फिर उन सीटों को दिखाया जाएगा 18th दिसंबर को। फिर वहाँ पे आपको ऑफलाइन मोड में जाना पड़ेगा 21st दिसंबर को। स्पेशल राउंड का वेन्यू है हमारा BR और DTU के अंदर। तो जब आप वेन्यू पे चले जाओगे वहाँ पे आपको मैनुअली सीटें दिखाई जाएंगी कि ये आपकी सीटें अवेलेबल है, आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वहाँ पे आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हो DD बनवाकर 93,000 का इन द फेवर ऑफ जैक दिल्ली, तो उससे आपकी जो सीटें एक्सेप्ट हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर द स्पेशल राउंड। सो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। सी या हैव अ गुड डे एंड बाय।